वजह से पैदा होने वाले बच्चों में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी ताकतें नेचुरली आ गईं। मतलब 11 की पावर्स कोई एक्सीडेंट नहीं थी, वो उसकी पैदाइश का हिस्सा थी। और फिर आता है सबसे बड़ा सच जिसे डिस्कवर करता है डस्टिन। वो आखिरकार पूरे पजल को जोड़ देता है। अपसाइड डाउन कोई पैरेलल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि यह एक वर्महोल है जो अर्थ को एक दूसरी जगह से जोड़ता है, जिसे डायमेंशन एक्स कहा जाता है। प्रोफेसर क्लार्क की क्लास में पढ़ाया गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज असल में उसी का हिंट था। अपसाइड डाउन की दीवारें इस वर्महॉल की फिजिकल बाउंड्री हैं, इसलिए ये दुनिया हॉकिंस और डायमेंशन एक्स दोनों का मिला जुला रूप है। और यहाँ समय का फ्रीज होना असल में स्पेस टाइम में आया हुआ फिशर है, इस वर्महॉल को स्टेबल रखने के लिए एक बेहद रेयर सबस्टेंस चाहिए जिसे एक्सोटिक मैटर कहा जाता है। यहीं पर स्टीव, नैन्सी और जोनाथन को लगता है कि हॉकिंस लैब के नीचे कोई डार्क एनर्जी शील्ड है जो वेक्ना को प्रोटेक्ट कर रही है। नैन्सी उस पर एक इनविजिबल स्पीयर फायर करती है, लेकिन वो कोई शील्ड नहीं बल्कि एक्सोटिक मैटर होता है, जिसके चलते एनर्जी वेव्स पूरे अपसाइड डाउन में फैल जाती हैं। सर्कुलर वॉल टूटने लगती है और एक विशाल फिशर सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। बाहर निकलने के करीब और एज वापस अपनी यादों के सहारे, लेकिन हर बार वेक्ना उसे रोक लेता है। यहाँ होली एक कमाल की थ्योरी लेकर आती है फंसे रह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर का रास्ता होती है। हेनरी खुद अपने डर से भागता है, मतलब उसके ट्रॉमा से कोई न कोई रास्ता जरूर जुड़ा होगा। मिस्टर वॉटसिफ के घर का लुकिंग ग्लास और टेलीस्कोप का कटआउट केव के शेप से बिल्कुल मैच करता है। जैसे ही दोनों शेप्स अलाइन होते हैं, एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज खुलता है जो मैक्स और होली को मिल जाता है। टनल के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक डरावनी मेमोरी दिखाई देती है, एक घायल आदमी एक मेटेलिक ब्रीफकेस के साथ छोटे हेनरी क्रेन से मिलता है। हेनरी मदद करना चाहता है, लेकिन डर के मारे वह आदमी उसके हाथ में गोली मार देता है। यहीं से हेनरी टूट जाता है और वह उस आदमी को पत्थर से मार मार कर खत्म कर देता है। जैसे ही ब्रीफकेस खुलने वाला होता है, मेमोरी शिफ्ट हो जाती है। इसी ट्रॉमा के जरिए मैक्स और होली कैम्जो से बाहर निकल आती हैं। जाने से पहले मैक्स होली को भरोसा देती है कि उसे भी अपना एग्जिट जरूर मिलेगा, भले ही अभी उसे अपने जवाब नजर न आ रहे हो। वह समझाती है कि होली में कुछ ऐसा है जिसे वह खुद नहीं देख पा रही और वही चीज उसे खुद में ढूंढनी होगी। मैक्स होली से कहती है कि जैसे ही वो अपसाइड डाउन पहुंचे, अपने घर में छुप जाए ताकि बाकी लोग उसे बचा सके। लेकिन वेक्ना को इस प्लान का पता चल जाता है। वह होली को चॉइस देता है, या तो उसके साथ आ जाए या फिर मैक्स को खत्म कर दिया जाएगा। मैक्स उस वक्त रियल वर्ल्ड में ट्रांस में थी, इसी वजह से वेक्ना उसकी लोकेशन नहीं देख पा रहा था। और यहीं ये भी कंफर्म होता है कि सारी टनल्स असल में विल के जरिए बनाई गई थी। विल शुरू से ही वेक्ना का स्पाई रहा है। वेक्ना फिर से विल का इस्तेमाल करता है और उसकी यादों के जरिए मैक्स की लोकेशन निकाल लेता है, जिसके बाद 3 डेमोगोगन्स सीधे हॉस्पिटल भेज दिए जाते हैं। इधर 11 सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक से विल को फ्री कर लेती है। विल होश में आते ही सबको वार्न करता है। लुकास और रॉबिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मिलिट्री भी वहां आ जाती है, लेकिन तभी डेमो क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। मिलिट्री फेल हो जाती है। लुकास, रॉबिन और विक्की मैक्स को लेकर बेसमेंट लॉन्ड्री में छुप जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वहां एंट्री होती है कैरन व्हीलर की। वह एक जार में ऑक्सीजन टैंक फेंक देती है, जिससे जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और वहां मौजूद सारे डेमी डॉग्स खत्म हो जाते हैं। वहीं अपसाइड डाउन में नेसी और जोनाथन एक मेल्टिंग रूम में फंसे होते हैं। दीवारें, फर्श सब पिघल रहा होता है, कोई रास्ता नहीं बचता। दोनों सच बोलना शुरू करते हैं, प्यार से नहीं ईमानदारी से।
वे मान लेते हैं कि वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं। जोनाथन ये भी कबूल करता है कि वो नैन्सी को प्रपोज करने वाला था। वो रिंग देता है और कहता है कि शादी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होती। नैन्सी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कपल के रूप में नहीं। रिंग जमीन पर गिरती है और अचानक मेल्टिंग रुक जाती है। मैटर सॉलिड हो जाता है। दोनों बच जाते हैं, लेकिन एक जोड़े के तौर पर नहीं। डस्टिन पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि उसकी एक थ्योरी गलत साबित हुई और उसने एक दोस्त भी खो दिया। वह स्टीव को वार्न करता है कि नैन्सी और जोनाथन को बचाने मत जाना, क्योंकि वह एक और दोस्त खोने का दर्द नहीं झेल पाएगा। इधर काली और हॉपर की बातचीत होती है, जहां काली हॉपर को चेतावनी देती है कि 11 को सच बताना जरूरी है, वरना सही वक्त आने पर वो उस सच से डील नहीं कर पाएगी। हॉपर मानता है कि उसने झूठ बोलकर एल को सेफ रखा, लेकिन वो ये भी कहता है कि हेनरी को मार देने कुछ खत्म नहीं होगा, जिसे सुनकर माइक भी कंफ्यूज हो जाता है। सीजन 5 सिर्फ मिस्ट्री के जवाब नहीं देता, ये कहानी बन जाती है चॉइस, सेक्रीफाइस और एक्सेप्टेंस की, और ये तो बस शुरुआत है। वेकना अभी खत्म नहीं हुआ। लुकस और मैक्स आखिरकार फिर से मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है गहरे अंधेरे से, चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ लुकस की आवाज सुनाई देती है जो मैक्स को पुकार रहा होता है। कुछ ही पलों बाद मैक्स की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वह कहती है कि उसे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन वह लुकस का हाथ जरूर महसूस कर पा रही है। लुकस की आवाज कांप रही होती है। वह कहता है, मुझे पहले से पता था कि तुम यहीं हो, तुम कहीं गई ही नहीं थी। मैक्स बताती है कि उसने लुकस को देखा था, वो उसके लिए इंतजार कर रही थी और उसका फेवरेट गाना चल रहा था। फिर वो एक लाइन कहती है जो दिल को छू जाती है। वो कहती है, मुझे किसी गाने की जरूरत नहीं थी, मुझे वापस आने के लिए बस तुम चाहिए थे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी वहां माइक और 11 पहुंचते हैं। मैक्स को जिंदा देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। माइक हल्के मजाक में कहता है कि मैक्स ने आने में काफी देर कर दी, लेकिन मैक्स का ध्यान तुरंत एक ही सवाल पर चला जाता है, होली कहाँ है। मैक्स बताती है कि उसने होली को व्हील हाउस जाने के लिए कहा था। उसे लगा था कि होली अपसाइड डाउन में होश में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब होली अपनी बॉडी में लौटती है तो वह वेकना की लेयर की दीवारों में फंसी होती है। वो बाकी किडनैप किए गए बच्चों के साथ टेंटिकल्स तोड़कर खुद को आजाद करती है। इसी दौरान एक शैडो जैसा फिगर बनता है जो हवा में उड़ जाता है। होली सामने देखती है कि वेकना हवा में लटका हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि वह फ्रांस में है। होली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही उसे अपसाइड डाउन नहीं बल्कि एक अजीब सा रेगिस्तान जैसा वर्ल्ड दिखाई देता है। वेकना उसके पीछे आ रहा होता है। आखिरी पल में होली जमीन में बने एक छोटे से रिफ्ट में कूद जाती है और आसमान से गिरते हुए वापस अपसाइड डाउन में पहुंच जाती है। इसी समय हॉकिंस लैब के बाहर नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और डस्टिन होली की चीख सुनते हैं। जब वे छत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि होली हवा में लटकी हुई है। नैन्सी उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन वेकना उसे फिर से खींच लेता है और होली बेहोश हो जाती है। वेकना बस इतना कहता है कि अब थोड़ा ही वक्त बचा है। दूसरी तरफ एरिका, मिस्टर क्लार्क और मरे मिलकर डस्टिन के सिग्नल की मदद से लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। सब लोग हॉकिंस लैब में इकट्ठा होते हैं। रेडियो पर डस्टिन बताता है कि उन्हें लगता है होली मिल गई है, लेकिन जब सब अपसाइड डाउन में जाते हैं तो सच्चाई सामने आती है। होली फिर से वेकना के पास होती है। इधर डॉक्टर पूरी तरह पैनिक मोड में होता है। उसका एक ही मकसद है, किसी भी हालत में 11 को पकड़ना। स्क्वाट में डस्टिन सबको एक बड़ा सच बताता है। वह कहता है कि अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है, यह एक इंटरडायमेंशनल ब्रिज है, यानी एक तरह का वर्महोल जो स्पेस टाइम को फाड़कर बना है। इस ब्रिज को एनर्जी देता है एक्जोटिक मैटर जो हॉकिंस लैब के ऊपर अपसाइड डाउन में मौजूद है। डस्टिन इस जगह को नाम देता है एबिस। मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि यही अच्छाई और बुराई का सोर्स है, यहीं से डेमोगोगन वाइन्स और माइंड फ्लेयर आए। यही सालों पहले 11 ने हेनरी को भेजा था। ब्रेना ने 11 को फिर से हेनरी से जोड़ा और तभी से मॉन्स्टर्स हॉकिंस आने लगे। इसी बीच विल समझ जाता है कि हेनरी बच्चों को इसलिए चुन रहा है क्योंकि बच्चों का दिमाग कमजोर और आसानी से कंट्रोल होने वाला होता है। मैक्स को याद आता है कि होली ने उससे कहा था हेनरी बच्चों की मदद से वर्ल्ड्स को जोड़ना चाहता है। सच यह है कि हेनरी एबिस और हॉकिंस को टकराने की तैयारी में है। दोनों दुनिया एक बनने वाली हैं और अगर लुकस
उसकी थ्योरी सही है तो ये सब आज रात होने वाला है। हॉपर बताता है कि अपसाइड डाउन के बेस में एक चॉपर मौजूद है। वह प्लान करता है कि उसी से वेकना को खत्म किया जाएगा, लेकिन डस्टिन इस प्लान को रोक देता है और तभी स्टीव को एक नया आइडिया आता है। स्टीव कहता है, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, हमारे पास बीम स्टॉक है। स्कॉट टावर ही हमारा ब्रिज बनेगा। जब वेकना दोनों वर्ल्ड्स को पास लाएगा तब टावर एबिस की रिफ्ट को टच करेगा और उसी वक्त 11 अटैक करेगी। नैन्सी यह भी सजेस्ट करती है कि अपसाइड डाउन की लैब में अभी भी बाथ टैंक हो सकता है। मैक्स फैसला करती है कि वो 11 को वेकना के दिमाग में गाइड करेगी और काली भी साथ जाने का फैसला करती है, क्योंकि इस बार वह अपने भाई को मिलकर खत्म करना चाहती है। लास्ट ट्विस्ट ये होता है कि एक्जोटिक मैटर के पास बम लगाया जाएगा, टाइमर सेट किया जाएगा ताकि ब्रिज पूरी तरह खत्म हो जाए, यानी एबिस और सारे मॉन्स्टर्स का हमेशा के लिए अंत। तैयारियों के दौरान विल जॉयस और नैन्सी से बात करता है। वेकना ने उसे उसके सबसे डार्क सच दिखाए थे। सब लोग इकट्ठा होते हैं और कांपती आवाज में विल कहता है, मैं अलग हूँ, मुझे लड़कियां वैसे पसंद नहीं जैसे तुम सबको। ये सुनते ही सभी समझ जाते हैं और रॉबिन भी। जॉयस और जोनाथन तुरंत उसे गले लगा लेते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी अकेला नहीं रहेगा। इस पल के बाद विल खुद को हल्का महसूस करता है। वो 11 से कहता है अब वो डर नहीं रहा, वो तैयार है, क्योंकि वेकना को रोकना अब सबका मकसद है। इसके बाद सभी लोग मिलिट्री बेस की तरफ निकलते हैं ताकि अपसाइड डाउन में एंटर किया जा सके। रास्ते में 11 का सामना डॉक्टर से होता है, जिसे वह बिना शब्दों के करारा जवाब देती है। यही हमें पता चलता है कि 11 और 8 ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। बच्चों और दुनिया को बचाने के बाद वर्ल्ड कोलाइड के वक्त वे वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अगर वे खुद को खत्म कर देंगे तो एक्सपेरिमेंट्स भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और कोई खतरे में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में मिलिट्री भी पहुंच जाती है, लेकिन वो 11 की मदद के लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ होती है। वहीं हेनरी बच्चों को झूठी कहानी सुनाता है। वह मैक्स को मॉन्स्टर बताता है, कहता है कि उसने होली के दिमाग से खेला है। इस झूठ की वजह से बच्चे हेनरी का साथ देने लगते हैं और होली को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। डेरिक भी होली का साथ नहीं देता, क्योंकि वेकना ने उसे धमकी दी होती है कि वो उसके परिवार को खत्म कर देगा। फाइनल सीन में हेनरी रिचुअल शुरू करता है। क्रिल हाउस में कैंडल्स जल उठती हैं। मिस्टर क्रिल और बच्चे हाथ पकड़कर बैठते हैं। होली भी मजबूरी में आंखें बंद करती है और तभी सभी हवा में उठने लगते हैं। दीवारें मर्ज होना शुरू हो जाती हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई मूवी या सीरीज के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लेन बाय इरफान मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियो एंजॉय कीजिए।